हेलो एवरीबॉडी। अब हम डिस्कस करेंगे क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑन नॉलेज जनरेशन। यानी कि जो नॉलेज है उसका क्रोनोलॉजिकल, जो हमारे आदिकाल और जो है मध्यकाल और जो ये हमारे पाषाण काल, ये सारे जो जितने भी जो हैं, जो हमारी हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है उसके हिसाब से नॉलेज का विकास कैसे कैसे हुआ, इसमें हमने इस चीज़ का अध्ययन करना है। क्रोनोलॉजिकल रिव्यू ऑन नॉलेज जनरेशन, और एक और करना है मिथ बेस्ड फेथ एंड लॉजिकल बेस्ड नॉलेज। ये दो बातें जो हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जब जो है कोई किसी भी चीज़ का जो मतलब जब वो चीज़ चलन में ज़्यादा होती है तो हमें उसका बेस कि कब क्या बात कही गई, तब उसका क्या प्रारूप था। तो यहाँ हम नॉलेज को भी जो हमारे हिस्ट्री के विभिन्न काल होते हैं उन काल में क्या है डिवाइड कर लेंगे कि आदि मानव काल में क्या स्थिति थी। वो आप हिस्ट्री के आधार पर जानते हैं कि नॉलेज का आदान प्रदान कोई खास नहीं था। इसके बाद आता है आपका पाषाण काल। पाषाण काल में जो है थोड़ा लोगों को ज्ञान होना शुरू हो गया था। और जो पाषाण काल है ये भी क्या है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। उसमें पूरा पाषाण काल और जो है मध्य पाषाण काल और जो है नवपाषाण काल, इन तीनों में जो था ज्ञान का विकास धीरे धीरे क्या है होने लगा था। लोग ज्ञान का आदान प्रदान भी करने लगे थे। इसके बाद जो है धातु काल, जो धातु काल आया है, ये धातु काल में क्या थे, लोग धातु की जो चीज़ें थी वो इस्तेमाल करने लगे थे और चीज़ों को जो है मतलब धातु और द्रव उन चीज़ों को समझने लगे थे। और जो तांबे और इन सब की क्या है खुदाई वगैरह का काम शुरू हो गया था। इसके बाद आता है पशुपालन और चरागाह काल। इसमें क्या होता था कि जो मनुष्य है, जब मानव ने यह अनुभव किया कि पशु के मरने के बजाय यदि उसका पोषण किया जाए मारने के बजाय, तो क्या है उसने मतलब इन सब चीज़ों को भी अपने क्या है नॉलेज का माध्यम बनाया। पशुओं को जो है अपने जीविका का साधन बनाया, इसीलिए क्या है उसको पशु काल भी कहा जाता है, पशु चरागाह काल। इसके बाद जो है कृषि काल। जो कृषि काल है इसमें क्या था, जो हमारा भारत है वो कृषि प्रधान देश है। इसमें 75% पॉपुलेशन जो है वो कृषि आधारित है। तो यहाँ जो हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो एग्रीकल्चर के संदर्भ में, या ये कहें कि जो मतलब जो ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी है वो कृषि के ऊपर है। तो इस काल में क्या होता है, इस काल में मानव के बीज बोकर और कृषि कार्य करना तथा उससे जो है फल फूल व सब्जी पैदा करना और बाग वगैरह लगाना, इन सब चीज़ों का क्या है ज्ञान दिया गया। इसी काल में क्या है वस्तु विनिमय की परंपरा हुई। इसी में जो है इन सब बातों का ध्यान रख के चीज़ों को जो है कृषि पर आधारित जो क्षेत्र थे उनका विस्तार किया गया। इसके बाद जो है औद्योगिक काल हुआ। कृषि काल के बाद जब औद्योगिक काल हुआ तो उसमें इंडस्ट्री वगैरह लगने लगी, छोटी छोटी जो है इंडस्ट्रियां होने लगी। मशीनों का क्या है आविष्कार हुआ। जैसे मशीनों का आविष्कार हुआ तो जो है जो हमारी वर्तमान की जो पीढ़ी है, जो वर्तमान में हम जो चीज़ें देख रहे समझ रहे हैं, उसमें जो है मौखिक भाषा के युग में ज्ञान पीढ़ी यानी कि नॉलेज जनरेशन इन द एज ऑफ ओरल ट्रांसमिशन। इसके बाद है नॉलेज जनरेशन इन द एज ऑफ राइटिंग, कि कब जो है हमने ओरल ट्रांसमिशन पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो पहले जितने भी काल थे उनमें सभी में क्या है हम अपने ज्ञान का आदान प्रदान किस पे, ओरल ट्रांसमिशन के माध्यम से ही मैक्सिमम करते हैं। इसके बाद लिखित भाषा के युग में ज्ञान पीढ़ी, यानी कि जो लिखित भाषा का है, जो लिखित भाषा का ज्ञान है वो इस युग में इस ज्ञान का क्षेत्र अपेक्षाकृत काफ़ी जो है विस्तृत है। लेखन कला के विकास के कारण ज्ञान को स्थायित्व जो है मिला और इसका संरक्षण जो है हुआ, क्योंकि जब लिखने की कला जो है आ गई तो लोग अपने ज्ञान को लिखित रूप में भी क्या है उसको प्रिजर्व करके रखने लगे और उसको क्या है एक दूसरे को आदान प्रदान भी करने लगे।
और अब क्या है, अब इंटरनेट का है। इंटरनेट के युग में ज्ञान पीढ़ी यानी कि नॉलेज जनरेशन इन द एज ऑफ इंटरनेट, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आज सब कुछ जो कुछ हो रहा है, अभी जो भी मैं कुछ कर रही हूँ वो नेट के माध्यम से ही कर रही हूँ। इसके बाद जो है सूचना तकनीकी के युग में ज्ञान पीढ़ी यानी कि नॉलेज जनरेशन इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है। इसका कंट्रीब्यूशन नॉलेज के बगैर तो कुछ भी नहीं है। जो ये टेक्नोलॉजी बनी है, जो ये विकसित हुई है, ये नॉलेज की वजह से ही हुई है। अगर नॉलेज नहीं होती तो जो है ये होती नहीं, और अगर ये नहीं होती तो मैं आपसे दूर बैठे भी क्या है आपको अपने विचार ना दे रही होती। तो जो ये नॉलेज टेक्नोलॉजी है, ये नॉलेज टेक्नोलॉजी से तो पूरा जो है रिवॉल्यूशन हर चीज़ में हुआ है और एक ग्लोबलाइजेशन के युग का विकास हुआ। इसके बाद आता है मिथ बेस्ड ऑन फेथ, यानी कि कल्पना आधारित विश्वास। ये कल्पना आधारित जो विश्वास हैं ये कैसे बनते हैं, जब क्या होता है मनुष्य मतलब जो चीज़ कुछ चीज़ों में क्या है विश्वास में पैदा हुई मानसिक गुलामी और जड़ता के कारण व्यक्ति की गति कोल्लू के बैल की समान है। अगर जो है किसी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो उस व्यक्ति को कुछ भी बहका दो, कैसे भी कह दो, वो उन्हीं चीज़ों को सत्य समझ लेता है। तो हमें क्या है, अपने जीवन यापन के लिए हमें चीज़ों का ज्ञान आवश्यक है। अगर हमें ज्ञान होगा, अगर सपोज करो हमने अपने घर में टीवी ही ठीक करवाना है और वो टीवी ठीक करने वाला आया, वो कहेगा कि आपके इसमें तो जो है काफ़ी खराबी है। अब वो खराबी उतनी वास्तव में है या वो मेरा मूर्ख बना रहा है। अगर मुझको उस चीज़ का ज्ञान होगा तो मैं उसको बोलूँगी कि नहीं ये पार्ट तो इसका ठीक है, आप गलत मुझको क्या है संज्ञान दे रहे हो, तो मैं उसको चेक करूँगी। तो लाइफ को सही तरीके से जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं उनका ज्ञान होना हमें ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो हम क्या हैं, दूसरे के हाथों मूर्ख बनते रहेंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये हमारी जो भ्रांतियाँ हैं कि भाई मतलब जो दूसरा कह रहा है वो बातें ठीक हैं, और जो ये एक मिथ बेस्ड जो फेथ है कि भाई विश्वास करना, अंधविश्वासी वो बातें होना, वो सब होना, वो सब चीज़ों का भी क्या है एक युग चला था जिसकी वजह से क्या है जो नॉलेज है उसको ट्रांसमिट होने में हर्डल क्रिएट होती है ऐसी चीज़ों से। तो जो नॉलेज के प्रति जो है मिथ बनाना और ये जो है जो मिथ की बातें होती हैं वो क्या होती हैं, झूठी होती हैं, और उनमें क्या है इतनी विश्वास की बात नहीं होती। उससे क्या होता है, नॉलेज की भी प्रोग्रेस रुक जाती है, और जब नॉलेज की प्रोग्रेस रुक जाएगी तो हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट वैसे नहीं हो पाने का। इसके बाद है लॉजिकल बेसिस नॉलेज, तर्क आधारित ज्ञान। जो तर्क आधारित ज्ञान होता है ये सबसे ज़रूरी है। आज की डेट में जो भी बच्चा ज्ञान ग्रहण कर रहा है वो तर्क पर कर रहा है, और तर्क पर ज्ञान ग्रहण किया हुआ वो क्या है पर्सनैलिटी के चहुमुखी विकास में सहायक होता है। तो यहाँ कहने की ये बात ये है कि ब्रह्मांड की किसी घटना, किसी घटक या घटना का निरीक्षण करना और फिर उसके बारे में जो है अपने लॉजिक, अपना ब्रेन, कारण, उसके कोज को जानना, उसकी जो है एक हाइपोथेसिस बनाना, उसको जो है एक उसकी परिकल्पना के आधार पर कोई चीज़ की जो है भविष्यवाणी करना, और फिर इसके बाद जो है उन सब चीज़ों की एनालिसिस करना। तो यहाँ जो ये लॉजिकल पर आधारित होते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं नॉलेज, इस वाली लॉजिक वाली नॉलेज को विकसित करने के क्या होते हैं कि हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा करते हैं, हम किसी चीज़ की व्याख्या के आधार पर करते हैं, कोज एंड इफेक्ट के आधार पर करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर करते हैं, और क्या करते हैं परिकल्पनाएं बनाते हैं और उस चीज़ का आगमन और निगमन, डिडक्शन और इंडक्शन करते हैं, और क्या करते हैं मैथमेटिक्स एंड उसके क्या है मॉडल वगैरह बनाते हैं, और क्या करते हैं साइंटिफिक आउटलुक रखते हैं, जिससे क्या है लॉजिकल नॉलेज क्रिएट होती है। तो ये यूनिट का जो है नेक्स्ट पार्ट था वो आपका पूरा हो गया है और आप क्या है समझ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।